डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभिवादन स्वीकार करिए सुशील कुमार सैनी का। फ्रेंड्स, आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे और पहचानेंगे कि यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके बारे में और अधिक हमें जानकारी देता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और प्रोनाउंस के बारे में आप जानते हैं जैसा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो इसी में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को देखने आते हैं हम। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को इंगित करना या किसी चीज की तरफ इशारा करना। इंगित करना या इशारा करना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट बोलते हैं। इस तरह प्रदर्शन बोलते हैं, इस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, प्रदर्शन करिए, अर्थात उसको दिखाइए, उसकी तरफ इशारा करिए, तो वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक प्रोनाउन सर्वनाम, इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। जैसे देखते हैं उसके लिए हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। देखिए यहां पर दैट आया है, इसके बाद में इज आया है, ए आया है, बॉय आया है, ठीक है। देखिए दैट के बाद में इसमें जस्ट क्या आया है, इज आया है, यानी वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां पर तो मेन वर्ब का कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर दैट और दीज के जस्ट बाद क्या आया है, वर्ब आई हुई है। और इन वर्डों पर देखते हैं दैट बॉय, इस दैट के बाद में जस्ट बॉय आया है, दीज के बाद में जस्ट चेयर्स आए हैं, इसके बाद में इज और आर आए हुए हैं। तो दैट ये संकेत कर रहा है, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, लड़के की तरफ संकेत कर रहा है, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। अगर इसके बाद नाउन अगर आ जाता तो फिर ये क्या हो जाता, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन नाउन के ही स्थान पर यूज होता है। अगर हम यहां पर प्रोनाउन रख देंगे फिर नाउन रख देंगे तो कैसे हम यूज कर सकते हैं दोनों चीजों को, या तो नाउन हम यूज करेंगे या तो प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के लिए ही यूज होता है, इसलिए डबल नहीं कर सकते। तो जहां पर दिस, दैट, दीज, दोज, यानी दिस एक के लिए, पास के लिए होता है, दैट एक के लिए, दूर के लिए, दोज बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, दूर के लिए, और दीज पास में जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनके इशारा के लिए होता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज अगर आए और उनके जस्ट बाद में क्या आए, वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से होते हैं। अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए, दैट, दिस, दीज और दोज, इन्हीं वर्डों दैट, दिस, दीज, दोज के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जस्ट यानी इसके पहले नाउन या नाउन के जस्ट पहले आते हैं, तभी तो इसकी विशेषता बताएंगे। इस बॉय की विशेषता, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, दैट बॉय वह लड़का मेरा मित्र है। तो ये नाउन इसके जस्ट बाद में आए हैं, दैट और दीज और दोज के बाद में, दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद में अगर नाउन वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आए या वर्ब आए तो वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।